क्या आप जानते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जहां खाने के साथ साथ थप्पड़ भी मिलता है? एक ऐसे देश के बारे में जहां आप अपने घर का बल्ब भी नहीं बदल सकते, और एक ऐसी जगह जहां घर में मकड़ी के जाले मिल गए तो फाइन लग जाएगा। अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आज हम आपको जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहे हैं वो कुछ अलग ही किस्म का है। यूं तो आपने भी अलग अलग खासियत वाले रेस्टोरेंट में खाने का लुत्फ उठाया होगा, पर सुनने में ये आपको जरा अजीब लगेगा। लेकिन एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जिसमें लोग सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं बल्कि थप्पड़ खाने के लिए भी आते हैं। कस्टमर्स को यहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद वेट्रेस ही तमाचे मारती हैं। मजेदार ये भी है कि ग्राहकों को खाने पीने की तरह ही थप्पड़ खाने के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये रेस्टोरेंट जापान में है जिसका नाम शाचिहो कोयो इन नागोया है। यहाँ पर लोगों को खाना तो परोसा ही जाता है, पर अगर ग्राहक चाहें तो वेट्रेस थप्पड़ भी रसीद कर सकती हैं। वो बात अलग है कि इसके लिए भी ग्राहकों को पैसे देने पड़ते हैं। एक तमाचे की कीमत रेस्टोरेंट की ओर से 300 जापानी येन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 166 रुपए रखी गई है। थप्पड़ भी कोई हल्का फुल्का नहीं, कई बार इतना तेज होता है कि ग्राहक अपनी सीट से नीचे गिर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। एक बार तो लगा था कि रेस्टोरेंट इस अजीब ट्रेडिशन की वजह से बंद हो जाएगा, लेकिन फिर ये पैंतरा सही पड़ गया और ये मशहूर होता गया। रेस्टोरेंट को ग्राहकों की डिमांड पूरी करने के लिए कई बार ग्राहक किसी खास वेट्रेस के हाथ से ही थप्पड़ खाना चाहते हैं। ऐसे में कस्टमाइज तमाचे का चार्ज जरा बढ़ जाता है और ये करीब 300 रुपए तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं उस देश की जहां आप घर का बल्ब भी नहीं बदल सकते। आपने बचपन से ही देखा होगा कि घर में फ्यूज उड़ जाए या फिर बल्ब खराब हो जाए तो पापा, चाचा या कभी कभी तो मम्मी खुद ही ऐसे कामों का जिम्मा उठा लेती हैं। भला कौन बात बात पर इलेक्ट्रीशियन को बुलाए। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां आपने ऐसा किया तो कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बिना क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन हुए कोई भी बिजली के काम नहीं कर सकता, चाहे वो फ्यूज लगाना हो या फिर बल्ब या प्लग बदलना। ऐसा करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। 1998 तक एनर्जी एक्ट के तहत इस कानून का पालन सख्ती से किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कानून न मानने पर 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जुर्माना देना होता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि आप घर का बल्ब नहीं बदल सकते, लेकिन अगर किसी सार्वजनिक या व्यावसायिक जगह पर ऐसा करना हो तो आज भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं किया जा सकता, खास तौर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां दीवार पर लटके मिल गए अगर जाले तो देना होगा जुर्माना। दोस्तों, आप भी ये बात मानते होंगे कि साफ सफाई से रहना एक आदत है, लेकिन अगर आप गंदगी में भी रहें तो अपने देश में जुर्माना तो नहीं लगता। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां इस पर भी आपकी जेब हल्की हो सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की एक काउंटी में ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें गंदगी से रहने और स्वस्थ तरीके से खाना ना खाने पर जुर्माना लग जाएगा। ये मामला चाइना के दक्षिण पश्चिम राज्य सिचुआन प्रोविंस का बताया जा रहा है। यहाँ की पर्स काउंटी में रहने वाले लोगों पर प्रशासन की ओर से कई जुर्माने निर्धारित किए गए हैं। अगर बिस्तर ठीक से नहीं लगाया या फिर घर के बर्तन गंदे पड़े हैं तो नागरिकों को 10 युआन यानी लगभग 116 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह जो लोग ठीक से बैठकर खाना नहीं खाएंगे या फिर उन्हें उकड़ू बैठकर खाते हुए देखा गया तो उन पर 20 युआन यानी करीब 233 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस नई पॉलिसी का नाम फाइन स्टैंडर्ड्स फॉर द न्यू कंट्री साइड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एनवायरमेंट रखा गया है,
जिसका उद्देश्य लोगों के व्यवहार और रहन सहन की आदतों को सुधारना है। इस पॉलिसी के तहत घर की दीवार पर अगर जाले लटके हुए मिले तो 5 युआन की पेनल्टी यानी 58 रुपए देने होंगे। अगर घर के सामने कूड़ा दिख गया तो भी गंदगी की स्थिति देखते हुए 116 रुपए से लेकर इससे ज्यादा तक का जुर्माना लगेगा। गांव के वाइस डायरेक्टर का कहना है कि जो पेनल्टी से पैसा मिलेगा उसे गांव पर ही खर्च किया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि जैसे स्टैंडर्ड्स सेट किए जा रहे हैं परिस्थितियां उससे काफी दूर है। तो दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।